नमस्कार, सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी विद निर्मल सर में। एक बार फिर से मैं आप सबके सामने बहुत दिन के बाद एक नया चैनल के साथ आज का जो टॉपिक है वो ट्रिगोनोमेट्री से है। खासकर ये ICSE, CBSE या JSE किसी भी बोर्ड के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। त्रिकोणमिति का जो लेसन चैप्टर है बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसको बहुत सारे टीचर्स बहुत सारे कई तरह से समझाते हैं और बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छी तरह से इसको डिफाइन करने का। जैसे मैं क्वेश्चन लिखा हूँ पहले से, यहाँ आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, angle A is an acute angle and that then A is equal to pi by 12. Find the value of first their cosec and after that second question cosec A minus cosec। इसके लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज हम सब के लिए हो जाता है कि आप सब इसमें पहला बात एक बार ट्राइंगल बना लीजिए अपने से, आप अपनी सुविधा के लिए। अगर आप अपनी सुविधा के लिए ट्राइंगल बना लेते तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम्स नहीं होती है। जैसे अब रही बात एक ट्राइंगल हम बनाए तो कैसे बनाए, यहाँ पर दिया हुआ देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल मींस एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी है लेकिन वो शो नहीं किया जा रहा है। अब एक उससे आगे थोड़ा सा चले जाइए, एंगल ए इज एन एक्यूट एंगल मींस एंगल ए जो चीज है वो न्यून कोण के तहत आ रहा है। मींस यहाँ पर समकोण ए नहीं होगा, हम ए यहाँ पर रख सकते हैं BC। ये हमारा जो समकोण है जो राइट एंगल है वो क्या आ गया बेटा, हमारा B आ गया। ठीक है, हम लोग जैसे कि पहले में अपना जो पहला जो चैनल था उसमें मैं बता चुका था कि जिसको भी फाइंड करना है, चाहे आप ABC फाइंड करें, जिसको फाइंड करना है उसको ठीक नीचे में रखिएगा आप अपने सुविधा के लिए। ध्यान रखना है राइट एंगल हमेशा एक ही जगह पर स्थित होता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए राइट एंगल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। यहाँ पर आप बोलिएगा कि सर आप ए क्यों लिखे नीचे में, तो यहाँ पर इसलिए ए लिखना है क्योंकि बिकॉज यहाँ पर 10A का वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए तो 10A दिया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पर ए रखा। और दूसरा बात है फाइंड भी क्या करना है, cos A फाइंड करना है। अगर होता cos C फाइंड करिए इस क्वेश्चन में तो फिर हम डेफिनेटली यहाँ पर C रखते एंड यहाँ पर A रखते। फिर यहाँ B को मैं पहले बोला था राइट एंगल हमेशा स्थिर रहता, कांस्टेंट रहता, इसीलिए इस पे हम लोग बातें नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 10A, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना जरूरी हो जाता है। कितना दिया 5/12। जैसा कि मैंने पहला चैनल जब मैं इसका दूसरा मैं आऊंगा तो मैं डिटेल क्लियर कर दूंगा, पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं 10A = P/B होता है, मींस यहाँ पर 10A का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/12। क्लियर है? तो अगर 5/12 तो P का वैल्यू कितना 5 है, तो इस ट्रायंगल में P कौन सा है बेटा, हमारा ये वाला B क्या है 12 है। आपको क्लियर है? अब सवाल आता है कि किसी भी ट्रायंगल का कोई भी जब फाइंड करिएगा तो जब फाइंड करते आपको तीनों साइड्स का वैल्यूज आपके पास होना चाहिए। जब तक नहीं होगा आप किसी भी यहाँ से इसको इस टाइप का क्वेश्चन को फाइंड इजीली नहीं कर सकते हैं, इसलिए पहले इसको फाइंड कर लेना होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल ABC हम जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से h² = p² + b²। h क्या हो गया आपका AC, p क्या हो गया BC एंड d हो गया आपका AB। क्लियर है? मैं इसको इरेज कर रहा हूं। स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा,
रूट 169 13 मीन्स यहाँ इसका वैल्यू कितना है 13 है। अब आपको फाइंड करना क्या है, जो फाइंड करना आप वहां से फाइंड कर लीजिएगा। जैसे पहला नंबर का क्वेश्चन क्या आपका cos A, cos A इक्वल टू क्या होता है b बाई h होता है। b यहाँ पर क्या है बेटा ABC में b है हमारा AB और h क्या है AC। AB का वैल्यू कितना हो गया 12 बाई 13 का आंसर हो गया। और इस तरह से इसका आंसर हम इजीली इस तरह का फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सबसे पहला जो जरूरी चीज हमारे लिए हो जाता है, किसी भी ट्रायंगल जब आपको दिया रहता है उस ट्रायंगल को बना लीजिएगा और जिसका निकालना है उसको आप नीचे में रख लीजिएगा। ध्यान रखिएगा 90 डिग्री का राइट एंगल हमेशा साइलेंट रहता है, एक ही जगह स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसीलिए उसके दिमाग में लगाइएगा। जिसका निकालना जैसे यहाँ पर cos A का निकालना तो मैंने cos A को नीचे रखा, A को नीचे रखा, निकालने में सुविधा होगी। इस तरह हम लोग इसका बना लेंगे। आगे देखते हैं